This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Shaheen Group of Institutions, Acharya PU College, KVN University, BNR PU College, Yusan Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School. सीबीआई की जज का कल का जो वर्डिक्ट है, हिंदुस्तान की आइडिया ऑफ इंडिया की जड़ों को दहला दिया। इसने ये साबित किया कि मुल्क को एक फिस्ताई ताकत पूरी जिम्मेदारी के साथ इस देश की धज्जियां उड़ाने, इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने, इस देश की एकता अखंडता को तोड़ने, इस देश के संविधान को इस दुनिया के आगे, इस बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को इस दुनिया के आगे शर्मसार करके आज हमें पूरा जलील वखार करके रख दिया। कितनी बड़ी बात है कि इस मुल्क का हर बाशिंदा ये पसंद करता है कि मेरा देश, मेरा संविधान, मेरे भाई एक अखंड भारत बन करके जिए। और ये लालची और ये कारपोरेट के दलाल आज सीबीआई जो जुडिशरी सिस्टम को और एग्जीक्यूटिव सिस्टम को और पार्लियामेंट्री सिस्टम को इन्होंने अपने पैर की जूती बना करके रखने की कोशिश की है। मैं आज इस बात को ऐलान करता हूं कि भारत का संविधान चाहे आप कुछ भी कर लें, भारत की जनता चाहे आप कुछ भी कर लें, ये बात याद रख लें, आपका खुमार टूटने से पहले आज जो जिस तरह की आप अपने आग व बाग के साथ, अपने आब व ताब के साथ जिस तरह से दौड़ रहे हैं, जिस तरह से किरदार निभा रहे हैं भारत को तोड़ने का, भारत को गुलाम बनाने का, भारत के किसान को गुलाम बनाने का, भारत की आम जनता को, नागरिकों को गुलाम बनाने का जो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा साजिश कर रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं। ये भारत की जनता भारत के संविधान का एहसास करते हुए, पासो लिहाज करते हुए, हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, उसको मानते हुए, उसकी मोहब्बत के साथ सब्र का पैमाना थामा हुआ है। ये लोग सिर्फ फासिस्ट नहीं हैं, ये नालायक लोग भी हैं, क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आया ये भारत को कैसा अखंडता के साथ चलाया जा सके। लोगों के वोट ऐंठने के लिए अखंड भारत का नारा तुमने जुमला दिया था। आज तो हमारे अब्दुल रहीम पटेल साहब ने ये बात बता दी कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम कानूनी भी लड़ाई लड़ेंगे और जमहूरी लड़ाई भी लड़ेंगे। और इन हाथों को देश को बेचने से, देश को तोड़ने से, देश की अखंडता को दाग दाग करने से और इसकी इज्जत को दुनिया के सामने चूर करने से हम रोकने के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। सबसे आगे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जिम्मेदारी के साथ अपना बेड़ा उठाएगा। कल जो वर्डिक्ट बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से आया है, जो बाबरी मस्जिद के दहशतगर्दों को जो रिहा किया गया है सीबीआई कोर्ट की तरफ से, सीबीआई कोर्ट कहता है कि ये लोग वहाँ पर ठहर करके मस्जिद तोड़ने वालों को रोक रहे थे। उसी के फौरी बाद जब ये लोग बाहर आते, मस्जिद तोड़ने के बाद ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगर हम लोग नहीं तोड़ते तो ये नहीं होता। तो एक कोर्ट का एक अलग एक जजमेंट आता है और जो मुजरिम करार पाए थे वो लोग एक इस तरीके से बयान करते हैं। तो हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर कल का दिन सबसे बड़े काले दिन के तौर पर माना जाएगा और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का स्टैंड है कि फ़ैसला तो आ चुका है लेकिन इंसाफ अभी बाकी। कल का जो सीबीआई कोर्ट का जो जजमेंट आया है बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस को लेकर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मानती है कि एक आइडिया ऑफ इंडिया का जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो आइडिया ऑफ इंडिया जो दिया था उसका खिलाफ एक जजमेंट है। बाबा साहब का अम्बेडकर जो कानून है, हमारे जो देश का कानून है, उसके ख़िलाफ़ एक जजमेंट हम मानते हैं। क्योंकि देश का कानून ये कहता है कि अमीर और गरीब के लिए कानून एक है, ताकत और कमज़ोर के लिए कानून एक है, हिंदू और मुस्लिम के लिए कानून एक है, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो उनके लिए कानून एक है। लेकिन कल जो जजमेंट है ये बता रहा है कि ये जजमेंट ख़ास लोगों के लिए अलग है और दूसरे लोगों के लिए अलग है। क्योंकि हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन होने के बाद लिबरल कमीशन ने 10 साल लेकर इन्वेस्टिगेशन कर अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की, जिसमें 68 लोगों को जो बड़े बड़े जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उनका नाम ली है। शिवसेना के जो नॉर्थ इंडिया का प्रेसिडेंट था, उस ज़माने का इंचार्ज था, खुलेआम तौर पर कल वो बोल रहा है कि मस्जिद हमने तोड़ा है, मस्जिद हमने तोड़ा है। लेकिन जज क्या कर रहा है कि मस्जिद इन्होंने तोड़ा है, नहीं तोड़ा है। कितनी अफसोस की बात है कि आज
जिस तरह से राम जन्मभूमि का जो वर्डिक्ट आया था नवंबर 2019 में, उससे भी काला दिन कल का दिन था। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को और आइडिया ऑफ इंडिया को एक बहुत बड़ा धक्का मिला है। तो हम जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये मानते हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन जो केस लड़ रहे हैं, ये हाई कोर्ट में अपील करना है और ये नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है इसके खिलाफ। हम ये जो कानूनी जो लड़ाई है आखिरी दम तक इसे लड़ना है, इसको कहीं भी नहीं छोड़ना है। हमें मालूम है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है तकरीबन ये फैसिस्ट लोगों के कब्जे में जा चुका है, लेकिन फिर भी हमें भारत के कानून के ऊपर, भारत की जुडिशरी के ऊपर विश्वास रखना है। वो विश्वास रखते हुए हमें कानूनी लड़ाई लड़ना है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Shaheen Group of Institutions, Acharya PU College, KVN University, BNR PU College, News and Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School.